हेलो पीपल, क्या हालचाल सबके। दिस इज एडवोकेट वैभव चितलांगा एंड आज के सेशन में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज का तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जितने लोग भी महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस में इस साल आने वाले एकेडमिक ईयर दैट इज द ईयर 24-25 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उन लोग के लिए जो बड़ी खबर निकली है आज हम लोग उसी का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो स्टेट कॉमन एंट्रेंस सेल है जो कि वो एग्जाम कंडक्ट कराता है जिससे आपको इन लॉ कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, उन्होंने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है जिससे हमें अब पूरा क्लियर आइडिया मिल गया है कि एज ऑफ टुडे महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेने का क्या स्टेटस है। तो जिन लोगों को नहीं पता हो आपको हम जल्दी से बता देते हैं। महाराष्ट्र में अगर आप लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है MHCET लॉ करके, ठीक है। ये एक एग्जाम होता है, ओनली आफ्टर आपने ये एग्जाम दिया है तभी आपको किसी भी लॉ कॉलेज में महाराष्ट्र के अंदर एडमिशन मिल सकता है। अभी महाराष्ट्र के अंदर के लॉ कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो अच्छे हैं, आप देख लो। ILS लॉ कॉलेज है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, ILS पुणे, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, देन वी हैव फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिससे आपको एडमिशन मिल सकता है इस एग्जामिनेशन के थ्रू। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। नाउ MHCET लॉ की अगर अपने बात करें तो MHCET लॉ दो एग्जाम्स होते हैं, दो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। क्यों? बिकॉज वो बच्चे जो डायरेक्टली क्लास 12th के बाद 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स करने वाले होते हैं उनके लिए एक अलग एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, एंड वो बच्चे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 3 इयर्स LLB के लिए जाते हैं उनके लिए एक अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों एग्जाम्स के डेट क्या है, पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस क्या है, एंड फॉर्म के डेट, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म के डेट्स क्या क्या है, ठीक है। तो पहले अपने एकदम इंपॉर्टेंट डेट समझ लेते हैं। ये आप देख सकते हो आपके स्टेट जो कॉमन एंट्रेंस सेल है, CET सेल है, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है जहां पर उन्हें क्लियरली दे दिया है कि MHCET 3 इयर्स LLB का एग्जाम होगा 12th एंड 13th मार्च 2024। तो ठीक 2 महीने बाद आपका एग्जाम होगा फॉर ऑल दोस पीपल जो 3 इयर्स LLB में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एंड जो बच्चे 5 इयर्स LLB में एडमिशन लेना चाह रहे हैं आपका एग्जाम का डेट अभी दिया गया है 3rd मई 2024। ऑब्वियस की बात है बिकॉज मार्च में क्लास 12th के बच्चों का बोर्ड्स रहता है, तो इन्होंने मार्च में 12th के बच्चों का जो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है उसका एग्जाम नहीं लिया। जो बच्चे 5 इयर्स BA LLB या BBA LLB में आना चाहते हैं उनका एग्जाम पड़ेगा 3rd मई को, एंड जो बच्चे आफ्टर ग्रेजुएशन 3 इयर्स LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है ऑन 12th एंड 13th ऑफ मार्च। नाउ ये एग्जाम में बैठने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप CET के पोर्टल में अपना एप्लीकेशन फाइल फॉर्म फिल करके भर दो। तो एप्लीकेशन भरने का भी एक फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट होता है। अगर आप 3 इयर्स LLB के एडमिशन की बात कर रहे हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म्स खुल चुका है। 11th जनवरी को ये फॉर्म्स खुल गए थे एंड 31st जनवरी तक आप अप्लाई कर सकोगे। गाइस ये डेट्स को प्लीज ध्यान से याद रखना बिकॉज ये डेट अगर पार हो जाए और उन्होंने अगर एक्सटेंशन नहीं दिया तो उसके बाद आप इस साल महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट्स, 11th जनवरी टू 31st ऑफ जनवरी। जो बच्चे भी 3 इयर्स लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस के लिए आपके फॉर्म्स का डेट यही है। अगर हम लोग 5 इयर्स वालों की बात करें तो 5 इयर्स वालों का फॉर्म खुलेगा फॉर फिलिंग ऑन 18th जनवरी 2024 एंड आप 18th फरवरी तक इसमें फॉर्म फाइल कर सकते हो। तो 5 इयर्स वालों के लिए 1 महीने का टाइम है फ्रॉम 18th जनवरी टू 18th फरवरी एप्लीकेशन फिल करने के लिए, एंड 3 इयर्स वालों के लिए 11th जनवरी से लेकर 31st जनवरी तक का ही टाइम है। तो अगर आप लोग अपने एकेडमिक प्रोग्रेस में इस साल जाके किसी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो इन महाराष्ट्र, आपको ये गिवन डेट्स के बीच में एज एप्लीकेबल टू यू एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा। नाउ एक क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है इज कि सर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कहां से किया जाएगा। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है और MHCET लॉ क्लिक करना है, ठीक है। MHCET लॉ करके सर्च करना है। जो पहला आपको लिंक आएगा आप उस लिंक पे क्लिक करिए तो आपका ये CET का जो पोर्टल है MHCET का पोर्टल वो खुल जाएगा। MHCET के पोर्टल में यहाँ पे साइड में देखो कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन 2024-25 दिया गया है। अगर आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में तो यहाँ पे ये पोर्टल दिया गया है, एक लिंक दिया गया है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ऐसा पेज खुलेगा जहां पे एज ए न्यू यूजर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो गाइज वापस बता दे, गूगल पे सर्च करिए MHCET लॉ, ये वाला वेबसाइट खुल जाएगा। पहले लिंक पे क्लिक करने से वहां पे आप यहाँ साइड में जाके कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन क्लिक करिए, आपका ये वाला पेज खुल जाएगा और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करिए।
रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, आपको बोला जाएगा अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए, एंड एक बार आप रजिस्टर कर लो फिर आपको साइन इन करना पड़ेगा अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू। तो ये था आपका कहां पे जाके आपको रजिस्टर करना है। गाइस याद रखिएगा, अगर रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को प्लीज फिल कर दीजिए। अमृता मैम विल गिव यू अ कॉल एंड शी विल हेल्प यू आउट इन द एंटायर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपको मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया, बट अगर आप किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी जाके रजिस्ट्रेशन वाले लिंक में अटकते हो, फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, तो आप इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म में आराम से क्लिक करके अमृता मैम से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा नोटिफिकेशन निकाला है आपके MHCET ने। यहाँ पे तो MHCET के डेट्स की बात हो गई, बट एक और नोटिफिकेशन की अपने अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस का नोटिफिकेशन आपके MHCET ने दे रखा है। एक सेकंड गाइस, आई विल जस्ट ओपन दैट नोटिफिकेशन। आप देखो ये था आपका डेट का और ये है सिलेबस का नोटिफिकेशन। सिलेबस के नोटिफिकेशन में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे 3 इयर्स LLB में बैठते हैं आपका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू दोज किड्स जो 5 इयर्स LLB के एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो पहले अपने डिस्कस करेंगे उन बच्चों का जो ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स LLB में बैठेंगे। आपका MHCET लॉ में 4 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैथ्स एज अ सब्जेक्ट आपके में नहीं है जो बच्चे 3 इयर्स से बैठने वाले हैं। अगर आप क्वेश्चंस का हिसाब से या मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बात करो तो लीगल एप्टीट्यूड आपका पड़ता है 30 मार्क्स का, जीके होता है 40 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग अगेन 30 मार्क्स का, एंड इंग्लिश का सबसे ज्यादा वेटेज है 50 मार्क्स का। तो टोटल आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड हर क्वेश्चन का 1 मार्क वेटेज होता है, तो आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। हम लोग हमेशा बोलते हैं अगर आपको MHCET में टॉप कॉलेज चाहिए तो आपको 150 में से 120 या एटलीस्ट 115 लाना ही पड़ेगा। 100 बहुत इजीली आ सकता है, बट 115 से 120 के बीच के ब्रैकेट में आने में आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी। यहाँ नीचे आपको सिलेबस का कंटेंट दिया गया है जो हम लोग को पता है पहले से, तो हम लोग पढ़ाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस होंगे एंड सब में 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा इसमें। एग्जाम का टाइम है 2 आवर्स, 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स। सो 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अपने को स्पीड तो बढ़ाना ही है एक्यूरेसी को मेंटेन करने के साथ साथ। एंड क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश में और मराठी इन 2 लैंग्वेजेस में दिया जाएगा। आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल होता है आप उस लैंग्वेज के क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर दे सकते हो। ये था MHCET 3 इयर्स LLB का सिलेबस। सेम वे आपके CET सेल ने 5 इयर्स LLB का भी सिलेबस दे रखा है। 5 इयर्स LLB के सिलेबस की अपने बात करें तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लीगल एप्टीट्यूड रहता ही है, जीके भी रहता है, लॉजिकल रीजनिंग भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है एंड एक बेसिक मैथ्स भी आता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो लीगल एप्टीट्यूड को 40 मार्क्स दिया गया है, जीके को 30 मार्क्स दिया गया है, लॉजिकल रीजनिंग को अगेन 40 मार्क्स दिया गया है, इंग्लिश 30 मार्क्स का ही होता है फॉर 5 इयर्स LLB एंड मैथ्स 10 मार्क्स का होता है। टोटल आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका वेटेज होता है 150 मार्क्स, तो हर क्वेश्चन का 1 मार्क वेटेज होता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो अगेन सिलेबस दिया गया है, जैसे मैथ्स का सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है। मैथ्स में उन्होंने बोल चुका है क्लास 10th तक के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हम लोग पूछने वाले हैं, फिर फ्रॉम टॉपिक्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड डिस्टेंस टाइम, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, एवरेज, वेन डायग्राम। तो यही वो टॉपिक्स है जो हम लोग क्लास में भी कवर करते हैं। वो हमारे जो क्लास का आपका मॉड्यूल बना हुआ है दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन द सिलेबस, तो ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। और ये 10 मार्क्स अगर आपको लगता है कि मैथ्स का है छोड़ देंगे तो गाइस याद रखना 10 मार्क्स में ही पूरा दुनिया बदल जाता है। आपका कॉलेज कहां से कहां पहुंच जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो मैथ्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर आप 5 इयर्स LLB का एग्जाम दे रहे हो तो। यहाँ पे भी आपका जो क्वेश्चंस है वो MCQ क्वेश्चंस ही होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है 5 इयर्स LLB में भी। टाइम सेम 2 आवर्स का ही रहता है, दैट इज 120 मिनट्स का रहता है। इन 120 मिनट्स आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट भी नहीं मिलता है। एंड दैट इज वाई हम लोग बार बार बोलते हैं प्लीज 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 मेक श्योर कि आप अपने स्पीड पे काम करो। एंड क्वेश्चंस यहाँ पे भी इंग्लिश एंड मराठी दोनों में आपको मिलेंगे। तो ये आपका सिलेबस था एंड कुछ रूल्स थे जो आपको पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू MHCET 3 इयर्स। एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म्स फाइल करना है। फॉर्म्स फिल करने के लिए आपको गूगल पे जाके महाराष्ट्र CET या MHCET लॉ डालना है, ये वाला वेबसाइट खुल जाएगा। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करिए, ये वाला पेज खुल जाएगा और वहां पे न्यू यूजर में क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर दीजिए। हम वापस से बता रहे हैं, अगर किसी को कोई भी डाउट या क्वेश्चन आता है, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को प्लीज क्लिक करिए एंड उस गूगल फॉर्म में अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है आप उसको पुट कर दीजिए।
अमृता मैम या यस की टीम में से कोई भी पर्सन विल गेट इन टच विथ यू एंड विल मेक श्योर कि आप अपना फॉर्म अच्छे से फिल कर पाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट्स को याद रखना। MHCET 3 इयर्स वालों के लिए लास्ट डेट है 31 जनवरी 2024 फॉर्म भरने के लिए एंड आपका एग्जाम होगा ऑन 12 एंड 13 मार्च। 2 दिन क्यों दिया गया है? बिकॉज एग्जाम्स जो होता है वो अलग अलग बैच में होता है, तो आपको 4-5 बैचेस में डिवाइड कर दिया जाएगा ना, अलग अलग बैच का अलग अलग एग्जाम होता है। विद रिस्पेक्ट टू 5 इयर्स LLB आपका 18 जनवरी से 18 फेब फॉर्म फिल करने का डेट है एंड योर एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 3 मई 2024। तो ये एकदम बेसिक सा हम आपको आइडिया दे दिए अबाउट MHCET लॉ। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको इस एग्जाम से मिल सकते हैं। इनफैक्ट महाराष्ट्र के अंदर के जितने कॉलेजेस है किसी में भी एडमिशन लेना है तो MHCET लॉ में आपको बैठना ही पड़ेगा। वेरी नोटेबल कॉलेजेस आर ILS लॉ कॉलेज पुणे, GLC मुंबई, FC पुणे, देन वी हैव यशवंतराव चौहान कॉलेज इन पुणे, वी हैव HV देसाई कॉलेज इन मुंबई। तो बहुत सारे कॉलेजेस है, केवल पुणे और मुंबई में ही नहीं, और आपके नागपुर के जो कॉलेजेस है और आपके औरंगाबाद के जो कॉलेजेस है उन सब में एडमिशन आपको मिलेगा ओनली एंड ओनली थ्रू MHCET। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है स्पेशली फॉर दोज पीपल जो महाराष्ट्र में रह के लॉ चाहते हैं। ये था आपका एकदम शॉर्ट में डिटेल्स अबाउट MHCET। फॉर्म्स निकल चुके हैं, जाके जल्दी जल्दी से फॉर्म्स फिल करो एंड जल्दी से अपना एग्जाम में एक सीट सिक्योर करो। ठीक है, तो ये MHCET का आपका इंफॉर्मेशन था। और भी एग्जाम्स के इंफॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यस अकेडमी फॉर लॉ को, बिकॉज यहाँ पे इस ईयर के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके सारे डिटेल्स ऐसे ही वीडियो फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। कुछ एग्जाम्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, कुछ एग्जाम्स के वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, तो प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल द डिफरेंट लॉ एग्जाम्स, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे आई विल टेक अ ब्रेक। मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।